ओखला इंडिया लिमिटेड आईपीओ। आइए इसका डिटेल रिव्यू करते हैं और पूरा डिटेल समझते हैं। उसके बाद हम रिव्यू पे जाएंगे और समझते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है, और लिस्टिंग गेन मिलेगा तो कितना मिलेगा, जीएमपी क्या चल रहा है, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले शेड्यूल समझ लेते हैं। तो 29 को आईपीओ ओपन हो रहा है, 31 को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो नवंबर 3 को अलॉटमेंट होगा। वहीं हम बात करें कि लिस्टिंग कब होगी, तो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी 6 नवंबर को, तो नवंबर 6 को इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे आईपीओ का डिटेल देखते हैं समझते हैं कि फेस वैल्यू वगैरह कितना है। तो फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड 695 से 730 रुपये पर शेयर रखा गया है। लॉट की बात करें तो 20 का लॉट रखा गया है। पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। ये निगेटिव पॉइंट है। फ्रेश होता तो बढ़िया रहता है, कंपनी के पास जाता है, कंपनी ग्रोथ में लगता है तो पॉजिटिव पॉइंट होता है, बट चलो ठीक है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 1667 करोड़ 54 लाख का टोटल इशू साइज है, और एम्प्लॉय डिस्काउंट 69 का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी रखा गया है। अब देखते हैं एक लॉट लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट के लिए आपको 14,600 इन्वेस्ट करना होगा। अब आपको जितना एप्लीकेशन लगाना है, जितना लॉट लेना है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 35% का पोर्सन है, बढ़िया चीज़ है। कियावी के लिए 50% का है और एनआईए के लिए 15% का है। अब आइए समझते हैं ये कंपनी करती क्या है। तो 1996 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में लिखा गया है। आप चाहो तो इसको पढ़ो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख कर लाया हूँ, उसको समझा दूंगा तो आपको कंपनी का सेक्टर और कंपनी करती क्या है उसका डिटेल समझ में आ जाएगा। कंपनी के सेक्टर की बात करें तो कंपनी का फूड और स्पाइसी वाला जो सेक्टर होता है उसमें काम करती है। मेनली एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी का वर्क है। अब कंपनी करती क्या है, कंपनी क्या है कि मल्टी कैटेगरी पैकेज फूड कंपनी है। मतलब मल्टीपल कैटेगरी में फूड को जो है पैक करते हैं, उसको बेचते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट मिक्सचर एमटीआर, रेडी टू कुक मसाले, जैसे मसाला हो गया ईस्टर्न साइड के जो मसाले होते हैं उसको ये पैक करती है। रेडी टू ईट मील्स और कुछ मसाले जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं मसालों के अंदर, वो सारा कंपनी का पूरा का पूरा सेलिंग का बिजनेस है। बेचती है कंपनी, पैक करती है, उसके बाद बेचती है। तो सिंपल सेक्टर ये समझो कि एफएमसीजी सेक्टर में ही कंपनी का काम है। फूड को पैक करना, उसको बेचना, यही कंपनी का काम है। अब इस सेक्टर में भाई ग्रोथ है। अब देखोगे कि गाँव में लोग जो है बना बनाया चीज़ खाने को प्रेफर करते हैं। बना बनाया चीज़ सब कुछ, वो खुद से बनाना नहीं चाहते हैं। जैसे मसाले पहले क्या होता था, गांव में पीसा उसा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब लोग बना बनाया सब कुछ खरीदते हैं। अब वो सब काम नहीं रहेगा। तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ तगड़ी है, बढ़िया ग्रोथ है। फ्यूचर में इसकी ग्रोथ रुकने वाली नहीं है, ग्रोथ है, और आने वाले समय में और ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो सेक्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, बट इस सेक्टर में ऑलरेडी प्लेयर हैं और देखेंगे प्लेयर के मुकाबले ये कहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। बाकी सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर गुड है, सेक्टर में दिक्कत नहीं है। अब फाइनेंशियल देख लेते हैं। 2023 में रेवेन्यू हुआ था 2201 करोड़ का, 24 में 2387 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद 25 की बात करें तो 2455 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, करीब 3% इंक्रीज हुआ है। ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन ठीक ठाक चलो ग्रोथ हुआ है। ऐसा तो नहीं कि निगेटिव में बढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है। प्रॉफिट की बात करें 339 करोड़ का प्रॉफिट था 2023 में। 24 की बात करें प्रॉफिट घटा 226 करोड़ का हुआ, और 25 की बात करें फिर से 255 करोड़ का जो है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट में डिप आया तो ये निगेटिव पॉइंट है यार, ये प्रॉफिट में डिप नहीं आना चाहिए था। और प्रॉफिट बढ़ा भी है 24 से 25 के बीच में, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 13% के अराउंड जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये निगेटिव, ये इसका निगेटिव पॉइंट है, और इसकी वजह से फंडामेंटल अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जाएगा। नेटवर्क देखोगे तो नेटवर्क ठीक ठाक है और सही है। और रिजर्व की बात करें, रिजर्व भी ठीक ठाक यहाँ पे नजर आएगा, और रिजर्व में जो है आप डिप देखने को मिलेगा 24 से 25 के बीच में। बोरो की बात करें तो बोरो 2 करोड़ 33 लाख का बोरो है, तो आई थिंक बोरो बढ़िया है। बोरो मतलब मैनेज करने लायक है, बढ़िया बोरो है। लगभग नेग्लेक्ट कर सकते हो, बोरो इतना है कि आप इग्नोर मार सकते हो। बाकी ये कुछ इंडिकेटर हैं जिसके मदद से हम और डेप्थ में जाते हैं कि आखिर इसका जो है फंडामेंटल कैसा है। तो आरओसी देखोगे 32% का है, शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो करीब 13% का है, 13% का है, तो ये भी सही है। पेट मार्जिन देखोगे तो 10% से ऊपर है, तो ये भी बेस्ट है यार। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, और मार्केट कैप की बात करें तो बड़ा मार्केट साइज भी है, वो भी सही है। ईपीएस 23 का है, पी 31 का है। अब आइए पीयर कंपेरिजन करते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज होगी, वहाँ से हमें और क्लियर मिलेगा। लेकिन इतना सबको देख के ये लग रहा है कि कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक है। बस वही प्रॉफिट में यार डिप आया था, प्रॉफिट घटा था बीच में, वो दिक्कत था। और वो पीयर से कंपेरिजन करेंगे, उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो देखो अपने पीयर का ईपीएस देखेंगे। टाटा कंज्यूमर इनके पीयर में है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो इसका ईपीएस 13 का है, जबकि अपने आईपीओ का 18.7 का है। शानदार ईपीएस है, ये तो बढ़िया है, पॉजिटिव है। पी देखोगे तो पी टाटा का कितना ज़्यादा पी है यार, जबकि अपने वाले का बढ़िया है, 31 32 के अराउंड है, तो बेस्ट है। मतलब ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, फेयर प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें
है तो 13.8% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी सही है। और इसका देखो कितना कम है, करीब 50% से ज़्यादा, आधे ज़्यादा दुगना है अपने IPO का, तो ये भी यार शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, तो अपने IPO का सब कुछ बेहतर है और नंबर 1 पे आ रहा है। अपना IPO जो है नंबर 1 पे आ रहा है। ग्रोथ के मामले में देखो, चाहे जिस मामले में देखोगे, नंबर 1 पे अपना IPO सस्टेन कर रहा है। फेयर प्राइस के मामले में सब कुछ पे है नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि बेकार है। तो देखो, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। और बस थोड़ा सा इसके पास निगेटिव पॉइंट वही है कि प्रॉफिट में डिप आया था, वो इसके पास निगेटिव पॉइंट है। वही नहीं होता तो बढ़िया रहता। और दूसरा चीज़ ये OFS ला रहे हैं, ये 2 निगेटिव पॉइंट है। अब इस निगेटिव पॉइंट का असर कितना देखने को मिलता है वो अलग बात है। बस ओवरऑल मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग है, ये IPO स्ट्रॉन्ग है और मार्केट भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाना चाहिए। बाकी इफेक्ट जाता है तो हम लोग उसको देख लेंगे। GMP देखोगे तो GMP 77 रुपये GMP चल रहा है, करीब 10.5% के अराउंड लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, तो ठीक ठाक GMP भी चल रहा है। आने वाले समय में GMP में इंक्रीज हो जाता है, GMP में ग्रोथ होता है। जैसा भी कुछ होगा उसका हम रिव्यू डालेंगे, पूरा अपडेट देंगे। ये तो फर्स्ट रिव्यू था और इसके बाद एंकर लिस्ट आएगी, उसको सबको मिला के एक फाइनल रिव्यू ही लाएंगे, तो डोंट वरी, वो रिव्यू आएगा। फिलहाल ये समझो कि कंपनी का फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन ठीक ठाक की उम्मीद है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।